हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट सफिक्स हैं रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेडिकल टर्मिनोलॉजी की में कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं और उनसे हमारा क्या मीनिंग बनता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट सफिक्स को। ठीक है, ये जो सफिक्स हैं आपके काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट सफिक्स की। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सफिक्स हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले सफिक्स की, जो कि हमारा क्या है, सेंटेसिस। जो सेंटेसिस होता है गाइस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सर्जिकल पंचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है आर्थ्रोसेंटेसिस। तो आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, ठीक है, सेंटेसिस का मतलब हो गया पंचर। तो अगर आप इसका मीनिंग बनाओगे तो इसका मीनिंग क्या होता है? पंचर ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्थ्रोसेंटेसिस का मीनिंग। अगला जो इंपॉर्टेंट सफिक्स है वो हमारा क्लेसिस। क्लेसिस का क्या मतलब होता है गाइस? टू ब्रेक या फिर सर्जिकल फ्रैक्चर। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है ऑस्टियोक्लेसिस, मतलब क्या होता है इसका? सर्जिकल फ्रैक्चर ऑफ बोन। ठीक है, अब अगला है हमारा डेसिस। अब देखो गाइस, जो हमारे सफिक्स होते हैं ना, वो हमारे वर्ड के लास्ट में लगते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल दे रखा है हमारा डेसिस का, वो दे रखा है आर्थ्रोडेसिस। अब देखो डेसिस का क्या मतलब होता है? बाइंडिंग। ठीक है, अब मान लो आर्थ्रो का क्या मतलब होता है? आर्थ्रो होता है हमारा ज्वाइंट। तो हमारा टोटल मीनिंग क्या बनेगा यहाँ पे? वो बनेगा बाइंडिंग टुगेदर ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, इससे हमें मीनिंग पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो हमारा एक्टमी है, एक्टमी का क्या मतलब होता है? एक्सीजन या फिर रिमूवल। जैसे हमारा अपेंडेक्टोमी एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, अपेंडेक्टोमी का मतलब होता है एक्सीजन ऑफ द अपेंडिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। ठीक है, एक्टमी किसी भी वर्ड के पीछे लग रहा होगा तो उसका मतलब क्या होगा? रिमूवल या फिर एक्सीजन। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा लाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है गाइस? लाइसिस मतलब होता है सेपरेशन, डिस्ट्रिक्शन या लूजनिंग। इन तीनों में से कोई भी मीनिंग हो सकता है हमारा लाइसिस। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है थ्रोम्बोलाइसिस। थ्रोम्बस का क्या मतलब होता है? क्लॉट। ठीक है, लाइसिस क्या होता है हमारा? ब्रेक। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग बन गया। अब हम अगला अपना इंपॉर्टेंट देखते हैं सफिक्स। देखो यहाँ पे हमारा पैक्सी। अगर मान लो किसी वर्ड के लास्ट में पैक्सी दे रखा है तो मतलब क्या है? वो फिक्सेशन किसी भी ऑर्गन का। जैसे यहाँ पे दे रखा है मेस्टोपैक्सी। मेस्टो का क्या मतलब होता है गाइस? मेस्टो मतलब ब्रीस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा पूरा मीनिंग मेस्टो का? वो होगा फिक्सेशन ऑफ ब्रीस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लास्टी का मतलब क्या होता है गाइस? प्लास्टी का मतलब होता है सर्जिकल रिपेयर। जैसे यहाँ पे राइनोप्लास्टी दे रखा है, प्लास्टी राइनो से बाद में लगा रखा है ना, तो राइनो का क्या मतलब हो गया? नोज। और प्लास्टी का मतलब हमारा क्या होता है? रिपेयर। तो हम कहेंगे इसका पूरा मीनिंग सर्जिकल रिपेयर ऑफ नोज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सफिक्स हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है रेफी। रेफी का मतलब क्या होता है? सूचर। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है मायो रेफी, मतलब की सूचर ऑफ मसल। ठीक है, मायो का मतलब क्या होता है? मसल। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सफिक्स है वो है हमारा स्टोमी। स्टोमी का मतलब क्या होता है गाइस? फॉर्मिंग एंड ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे है ट्रैकियो ऑस्टोमी, मतलब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकी का मतलब होता है ट्रैकिया, ठीक है, और ऑस्टोमी का मतलब हो गया ओपनिंग। तो हमारा पूरा मीनिंग क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, दैट मीन्स ट्रैकियोस्टोमी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सफिक्स है वो है रिया। तो मतलब क्या होता है इसका? डिस्चार्ज या फिर फ्लो। जैसे डायरिया, डायरिया का क्या होता है? डिस्चार्ज और फ्लो ऑफ फ्लूइड फीकल मैटर फ्रॉम द बॉवेल। ठीक है, अब हमारा कहीं दे रखा है रेक्सिस। रेक्सिस का मतलब क्या होता है? रप्चर। जैसे यहाँ दे रखा है आर्ट्रियो रेक्सिस, मतलब रप्चर ऑफ आर्टरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दो वर्डों को अलग अलग कर दिया है, आर्ट्रियो का मतलब अलग होता है, रेसिस का मतलब अलग होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मीनिंग निकलेगा? रप्चर ऑफ आर्टरी। ठीक है, स्क्लेरोसिस का क्या मतलब होता है गाइस? स्क्लेरोसिस मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्डनिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है इन्होंने? आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, और उसका डेफिनेशन क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। आर्टरियो का मतलब हमने पहले ही पढ़ा था, क्या था? आर्टरी, और स्क्लेरोसिस हो गया एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो हमारे यहाँ एबनॉर्मल कंडीशन किस चीज की होगी? आर्टरी। अब हमारा अगला दे रखा है स्पाज्म। स्पाज्म का क्या हो गया? कॉन्ट्रेक्शन या फिर ट्विचिंग। तो हमारा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है बिफेलो स्पाम्स, और इसका मीनिंग क्या होगा? ट्विचिंग ऑफ आईलिड। ठीक है, अब हमारा अगला है वो हमारा इंपॉर्टेंट, वो है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोइंग या फिर। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आर्टरियो स्टेनोसिस। तो हमारा मीनिंग क्या निकला इसका? एबनॉर्मल नैरोइंग ऑफ आर्टरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
टॉक्सिक का मतलब क्या होता है गाइस, पॉइजन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हेपेटोटॉक्सिक, तो इसका मतलब हो गया पॉइजनस टू द लिवर, ठीक है। ट्रॉफी का क्या मतलब होता है गाइस, ट्रॉफी का नरिशमेंट या फिर डेवलपमेंट। डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी का मतलब बैड नरिशमेंट। डिस का मतलब होता है बैड, पेनफुल या फिर डिफिकल्ट, और ट्रॉफी का मतलब हो गया नरिशमेंट, मतलब कि बैड नरिशमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम सफिक्स को यूज़ करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सफिक्स हैं गाइस, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कार्डियोमेगली, तो इसका मतलब क्या हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, ठीक है। ओमा, ओमा का क्या मतलब होता है, ट्यूमर। जैसे न्यूरोमा, ओमा मतलब हो गया ट्यूमर, ठीक है। न्यूरो का मतलब हो गया नर्व, तो ट्यूमर ऑफ नर्व, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑसिस, ऑसिस का क्या मतलब होता है, एबनॉर्मल कंडीशन या फिर इंक्रीज्ड, तो इसका मतलब होता है साइनोसिस, मतलब डिकलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। पैथी का मतलब होता है डिसीज, एग्जाम्पल हो गया मायोपैथी, मतलब डिसीज ऑफ मसल। पेनिया, पेनिया का मतलब हो गया डिक्रीज या फिर डेफिशिएंसी। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने इरिथ्रोपेनिया, तो इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, पेनिया का मतलब हो गया डेफिशिएंसी, तो डिक्रीज इन द आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब अगला दे रखा है फेजिया, फेजिया का मतलब होता है ईटिंग या फिर स्वेलोइंग, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है। अब अगला है हमारा फेजिया, फेजिया का मतलब स्पीच। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, अफेजिया, अफेजिया का क्या मीनिंग होता है, एब्सेंस या फिर इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगला हमारा सफिक्स है ऐसे ही दे रखा है प्लेजिया, प्लेजिया का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर ग्रोथ। डिस्पेजिया इसका एग्जाम्पल हो गया। अब डिस्पेजिया का क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है एबनॉर्मल फॉर्मेशन और ग्रोथ ऑफ सेल टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। गाइस बात करें अपना अगला सफिक्स प्लाज्म, इसका भी मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन या फिर ग्रोथ। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म मतलब फॉर्मेशन और ग्रोथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। प्लेजिया का मतलब क्या होता है, पैरालाइसिस। जैसे हेमीप्लेजिया मतलब पैरालाइसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, ये इसका मीनिंग हो गया। पिटोसिस, पिटोसिस का मतलब होता है प्रोलैप्स या फिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ब्लिफेरोप्टोसिस, मतलब कि ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट सफिक्स की, तो देखो यहाँ पे हमारा रेज, रेज का मतलब बस्टिंग फोर्थ ऑफ, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हीमोरेज, हीमोरेज का मतलब होता है बस्टिंग फोर्थ ऑफ ब्लड, ठीक है। फ्रेजिया, हेजिया का मतलब भी सेम होता है, जैसे मेनोरेजिया, तो इसका एग्जांपल हो गया प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ऐसे ही गाइज देखो यहाँ पे ये भी दे रखे हैं, टॉम का मतलब होता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन टू कट, टॉमी का मतलब होता है इंसीजन, ट्रिप्सी का मतलब होता है क्रशिंग, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट अपने सफिक्स होते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है मेगाली, इन्हीं सफिक्स की हेल्प से क्या होता है गाइज, आप अपने जो वर्ड है उसका मीनिंग ईजिली पता कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये बात कर ली हमने इंपॉर्टेंट सफिक्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है गाइज। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन से सफिक्स का क्या मीनिंग है। तो गाइज आज की वीडियो केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।